नमस्कार सभी को। मैं प्रसून पांडे श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा से एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मित्रता के विषय पर आप लोगों से संक्षिप्त में चर्चा करने का बड़ा मन है। और जब मित्रता की बात करता हूं तो दो ऐसे महान हिंदी साहित्य के विभूतियाँ, हिंदी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि दिनकर और नरोत्तम दास जी, जिनने अपना साहित्य हिंदी और अवधी भाषा में लिखा, ऐसी दो महान विभूतियों को याद करता हुआ, उनके साहित्य को साथ में संलग्न करता हुआ परिचय दो मित्रता के ऐसे प्रसंगों का। पहला, कृष्ण और सुदामा की मित्रता और कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के विषय में आप लोगों से संक्षिप्त में चर्चा करता हूं उनके साहित्य के जानिब से। नरोत्तम दास जी, जो कि जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश में जन्मे सन 1493 में, हिंदी और विशेषतः अवधी साहित्य के एक स्तंभ के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनके रचित सुदामा चरित या सुदामा चरित्र भगवान कृष्ण और उनके दरिद्र दुस्सखा सुदामा की प्रगाढ़ मित्रता व दोहावली रूप में अवधी भाषा में लिखा गया एक अपने आप में एक चरितार्थ काव्यांजलि है। और जब मैत्री और मित्रता के विषय में सोचता हूँ तो मुझे राष्ट्रकवि दिनकर जी की रश्मि रथी का तृतीय सर्ग भी याद आता है, जिसमें कृष्ण कर्ण संवाद है, जहाँ भगवान बड़ी ही चालाकी के साथ और अनेक तरह के लोभ और लालच युक्त कर कर्ण को अपने साथ पांडवों की तरफ आ जाने के लिए कहते हैं और युद्ध न होने का इसे एक प्रमुख कारण भी बताते हैं। तब जो जवाब सूर्यपुत्र कर्ण देते हैं राष्ट्रकवि दिनकर जी के शब्दों में, उसका अंश मात्र आपसे साझा करने का मन कर रहा है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। भगवान के प्रस्ताव पर कर्ण कहते हैं कि मैत्री की बड़ी सुखद छाया शीतल हो जाती है काया। मैत्री की बड़ी सुखद छाया शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो, अलग खड़ा कटवाता हो, खुद आप नहीं कट जाता हो। जिस नर की बाह गही मैंने, भगवान से कहता है, जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात आ जाए अगर अभयकुंठ हाथ। धरती की तो है क्या बिसात आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी न्योछावर कर दूं कुरुपति के चरणों में धर दूं, उसको भी न्योछावर कर दूं कुरुपति के चरणों में धर दूं। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी इसे पढ़ता हूँ। अब वापस आता हूँ नरोत्तम दास जी के रचित सुदामा चरित्र पर, और आपको इस रचना में से 4 प्रासंगिक दोहे उनके भावार्थ के साथ समझाने की कोशिश मात्र करता हूं जो नरोत्तम दास जी ने रचे हैं। सुनिएगा कि 2 वक्त के अनाज के लिए जूझते सुदामा की दयनीय दशा देखकर उनकी पत्नी सुशीला उनसे कहती हैं कि तुम्हारा मित्र द्वारका का राजा है, तुम उनके पास जाओ और कुछ धन ले आओ। सुदामा के लिए ज्ञान सर्वोपरि है और धन धूल समान है। उसका अंतर वह कैसे समझाते हैं इस दोहे के माध्यम से ग्रहण कीजिएगा। सुदामा कहते हैं कि शिक्षक हौ सिगरे जग कोतिए, शिक्षक हौ सिगरे जग कोतिए, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। जे तप के परलोक सिधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिये हर के पद पंकज बार, हजार ले देखी परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। शिक्षक हो जो सारे जगत को समझाता हो, उसे क्या समझा रही है कि जिसको
संपत्ति की लालच नहीं होती है, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा होता है। तो शिक्षक हो सिगरे जग को तिये ताको, कहाँ अब देती है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज, मेरे हृदय में हरि के पद पंकज। 12,000 ले देखी परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और सुदामा की पत्नी जवाब देती हैं और अपनी गरीबी का हवाला देते हुए जो दोहा कहती हैं वो सुनिएगा। नरोत्तम दास जी ने जो रचित किया है उसको, कि कौदो सवा जुरी तो भरी पेट तो, कौदो और सवा जुरी तो भरी पेट तो, चाहती ना देदी दूध मठौती। कोदो और सवा अनाज का सबसे निम्न स्वरूप माना गया है। गरीबों के लिए कोदो और सवा उस समय में पर्याप्त होता था पेट भरने के लिए, और गेहूं और चावल सिर्फ अमीर लोगों को मिला करता था। तो कोदो सवा, उनकी पत्नी कहती है कि मुझे अगर कोदो और सवा भी भरपेट मिल जाए तो मैं दही दूध और मट्ठे की ख्वाहिश नहीं करती हूँ, उसकी मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। कोदो सवा जुरी तो भरी पेट तो, चाहती ना दधी दूध मठौती। और शीत बीती तत जो शिष्या तही हो, हटती पे तुम्हें ना हटौती। जो जनती ना हितु हरि सो तुम्हें काहे को, द्वारिका पेली पठौती। और या घर ते ना गयो कब हूँ, पियो टूटो तवा और फूटी कठौती। मेरे घर से मैंने टूटा हुआ तवा और फूटी हुई कठौती तक नहीं फेंकी है, तो मैं तुम्हें क्यों जाने को कहती अगर मैं तुम्हारा हित नहीं जानती या चाहती कि द्वारका जाके तुम्हारा कुछ हित नहीं होगा, कृष्ण तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं जाड़ों की रात बिता देती, पर ऐसा लग रहा है कि ये जाड़ों की रात इस बार हम नहीं बिता पाएंगे, उससे पहले ही हम बैकुंठ सिधार जाएंगे। तो वापस सुनिएगा इसको, कि कौदो सवा जुरी तो भरी पेट तो, चाहती ना दधी दूध मठौती। और शीत बीती तत जो शिष्या तही हो, हटती पे तुम्हें ना हटौती। जो जनती ना हतु हितु हर सो तुम्हें काहे को, द्वारिका पेली पठौती। या घर ते ना गयो कब हूँ, पिए टूटो तवा और फूटी कठौती। और अगला दोहा सुनिएगा, कि जब सुदामा बार बार सुनते हैं कि उनकी पत्नी बार बार यही कह रही हैं द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, तो सुदामा क्या कहते हैं, कि द्वारिका जाहूँ जो आठों याम यही झक तेरे। जो ना कहो कर ये तो बड़ो दुख जइए, कहाँ अपनी गति हेरे। पत्नी और पति का ये संवाद जो लिखा है, इससे बढ़िया संवाद मैं नहीं जानता कि हिंदी साहित्य में और कौन सा है। और बड़ा ही व्यंग भी है इसमें थोड़ा सा, कि द्वारिका जाहूँ जो बार बार जो तू मुझे द्वारिका जाने के लिए कह रही है, तूने ये रट लगा ली है, और तेरा नहीं करूँ तो मेरी दुर्गति होगी। तो द्वारिका जाहूँ जो आठों याम यही झक तेरे। जो ना कहो करिए तो बड़ो दुख जइए, कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार खरे प्रभु के छरिया, तह भूपति जान न पावत नेरे। और 5 सुपारी ते देख विचार के, भेट न चारी न चाउर मेरे। 5 सुपारी ते देख विचार के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। कि अरे मैं कैसे, जिसके पास 5 सुपारी और 4 चावल भी नहीं है भेंट करने के लिए कृष्ण को, जो राजा हैं द्वारका के, मैं कैसे उनसे भेंट कर सकता हूं, जबकि बड़े बड़े राजा वहां कृष्ण से भेंट नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक गरीब द्विज, मैं कैसे, जिसके पास 4 चावल के दाने नहीं हैं, वो कैसे कृष्ण से भेंट कर सकता है द्वारिका जाकर। बड़ी ही मार्मिक पंक्तियां हैं। और अगला जो दोहा है वो जब सुदामा कृष्ण के द्वारपालों के साथ संवाद करते हैं, तो कृष्ण का द्वारपाल भगवान के पास जो संदेश लेकर जाता है वो सुनिएगा किस तरीके से नरोत्तम दास जी ने इसको लिखा है, कि शीश पगाना जगा तन पे प्रभु। भगवान को द्वारपाल कह रहा है कि शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए उपानह की नहीं सामा। सुदामा का वर्णन कर रहा है कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ियो दुज दुर्बल, एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है प्रभु, ना उसकी धोती
सही से है, उसकी धोती फटी हुई है और द्वार पर बड़ा दुर्बल एक द्विज खड़ा है जो भिक्षा नहीं मांग रहा है, बस कृष्ण से मिलने की आस उसकी है। तो द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा विरामा, अपूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और ये अंतिम दोहा सुनिएगा, इसमें ये मेरा पसंदीदा दोहा है नरोत्तम दास जी का, जो उन्होंने लिखा है कि भगवान जब सुदामा को लेकर आए हैं अपने राजमहल में, अपनी राजगद्दी पर बिठाया है और उनके चरण अपने हाथों में लिए हैं, तब भगवान के आंसू निकलते हैं। तब जो भगवान भावुक होकर जो कहते हैं सुदामा से, वो सुनिएगा कि ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान ने सुदामा के पाँव में जो छाले थे, जो कंटक जो लगे थे, उनको देखा और भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा, ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाल लगी पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं तेन नैनन से जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जग जल से पग धोए। भगवान ने पानी जो परात में आया था पाँव धोने के लिए, उसको छुआ तक नहीं और अपने नैनों से, अपने आंसुओं से सुदामा के पाँव धो दिए। इससे बड़ी मित्रता का उदाहरण क्या हो सकता है। इसीलिए मैं नरोत्तम दास जी का और राष्ट्र कवि दिनकर जी का बहुत आभारी हूँ कि दो ऐसे प्रसंग आप लोगों से साझा करने का आज मौका मिला। इसीलिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद है कुछ त्रुटियों को आप क्षमा करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, राधे राधे।